परम सदगुरु नारायण साकार हरि जी ने हमें पढ़ाया है और समझाया है। अपने ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें समझाया। सत्संग जी, ये शब्द परमात्मा की ब्रह्मवाणी के द्वारा किए गए हैं, जो आपको दोहराए जा रहे हैं, क्योंकि आप उन शब्दों को दोहराकर अपना कर्म ना बिगाड़ें, अपना कर्म सार्थक बना लें और अपने जीवन को सार्थक बना लें। सत्संग जी, एक भक्त था और एक भक्त ने कोई गलती कर दी होगी, साधना की उसने सारा जीवन। है बच्चे, शांति का दान परमात्मा नारायण हरि कहते हैं। जिसके घर में शांति आ गई सत्संग जी, उसके घर में सुख संपन्न हो गई, और जिसके घर में अशांति आ गई वो घर बारे बाट हो जाता है। फिर उसे संसार में कोई सर्वनाश से बचाने वाला पैदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपस में लड़ाई, दंगे, लठमार, घूसा पट्टी, जवान, लात घूसे एक दूसरे में चलते रहेंगे, क्योंकि जहां अशांति है वहां असत्य है, और जहां शांति है वहां सत्य विराजमान हो जाते हैं। इसलिए शांति से सत्संग जी आपका सदकर्म बनता है और अशांति से आपका अधर्म बनता है। इसलिए हमें नोट कर लेना चाहिए। तो नारायण हरि परमात्मा ने अपने ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें पढ़ाया और समझाया। किस रूप से समझाया? समझिए कि एक भक्त भक्ति करता था, किसी कारण से कोई कर्म ऐसा कर दिया उसे 2 योनियों में जाना पड़ा। मानव चोला पाने के बाद फिर मरा, और मरने के बाद फिर 2 योनियों में जाना पड़ा। सत्संग जी, नारायण हरि परमात्मा किस प्रकार हमें बचाते हैं ये आपको समझना है। अपने बच्चों को कैसे बचाते हैं, सत्यनारायण अपने बच्चों को कैसे बचाते हैं, हरि परमात्मा अपने बच्चों को कैसे निकालते हैं। तो सत्संग जी, हरि परमात्मा ने नारद जी को बुलवाया और नारद जी से कहा कि नारद जी, एक गांव में एक बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है, और फलाने गांव में जाइए, एक बिल्ली ने एक बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है, और उसके कान में हरि हरि बोल, तेरा कुछ नहीं लगता मोल, नारायण हरि बोल, साकार हरि बोल कर आइए। सत्संग जी, नारद जी कहने लगे कि प्रभु ये क्या लीला है कि नारद जी, जो आपको आदेश दिया गया है वो अपना कर्म आप करिए। सत्संग जी, परमात्मा कहने लगे, नारद जी वचन तोड़ नहीं सकते थे, पता है परमात्मा का वचन है, और नहीं माना तो फिर भुगतना पड़ेगा। तो नारद जी गए, जो परमात्मा ने पता बताया वही पहुंच गए। बिल्ली पालतू थी सत्संग जी, घेरे में थी सत्संग जी। जैसे ही बिल्ली के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद में देखा कि हाँ बिल्ली हमें मिल गई, तो बड़ी शांति हुई नारद जी को। बड़े ध्यान से सुनने की बात है, नारायण हरि परमात्मा ने एक एक शब्द सत्संग जी बड़े ध्यान पूर्वक से हमें समझाया है। और परमात्मा कहते हैं कि सामने ध्यान होना चाहिए और कान खुले होने चाहिए। सब शब्द उन्हीं के द्वारा बताए और कहे गए हैं। तो सत्संग जी वो बिल्ली के पास पहुंचे और बिल्ली के कान में उन्होंने बोला, हरि हरि बोल, तेरा कुछ नहीं लगता बोल, नारायण हरि बोल, साकार हरि बोल। सत्संग जी, इतना ही नारद जी ने कहा और बिल्ली का बच्चा तुरंत मर गया। जब तुरंत मर गया तो नारद जी कहने लगे कि ये तो उल्टा मामला हो गया। अब वहां से वो नारद जी दौड़ लगाकर भागे और दौड़ लगाते लगाते सत्संग जी सीधे परमात्मा के चरणों में चले गए। कहा, प्रभु मैंने
बिल्ली के बच्चे के कान में आपका नाम जो लिया, हरि हरि बोल, तेरा कुछ नहीं लगता मोल, नारायण हरि बोल, साकार हरि बोल, तो बच्चा मर गया। प्रभु जी ये उल्टी लीला कैसे हो गई? नारायण हरि परमात्मा कहने लगे, नारद जी अभी शांत रहिए, अभी लीला शुरू हुई है, अभी लीला शुरू हुई है। अब परमात्मा नारायण हरि ने फिर कहा कि नारद जी, एक गांव में गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, उस गांव में जाइए और मेरे नाम की फूंक मार कर आइए। अब नारद जी घबराने लगे कि वहां तो बिल्ली का बच्चा था, ये तो गाय का बच्चा है, गाय तो घर में या घेरे में बंधी रहती है, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मुझे छोड़ने वाले नहीं है। सात संगत जी जान पर बनाई, नारद जी को जाना पड़ा। जब नारद जी उस गांव में पहुंचे और उस गांव में पहुंचने के बाद जब देखा कि हाँ गाय ने बछड़े के बच्चे को जन्म दे दिया है सात संगत जी, तो इधर उधर नारद जी ने देखा और नारद जी ने देखने के बाद उनके कान में जल्दी से फूंक मार दी और कहा, हरि हरि बोल, तेरा कुछ नहीं लगता मोल, नारायण हरि बोल, साकार हरि बोल। सात संगत जितना कहते ही नारद जी वहां से भाग लिए और बछड़ा तुरंत मर गया। क्योंकि सात संगत जी नारद जी अगर वहां थोड़ी देर भी खड़े हो जाते तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, क्योंकि अब गाय दूध नहीं देगी, जब बछड़ा मर जाता है तो दूध 4-5 दिन देती नहीं है। तो सात संगत जी दौड़ लगाई, वो नारायण के पास गए, हरि परमात्मा के पास गए, प्रभु तुम्हारी कैसी लीला, तो उल्टा ही हो रहा है। बिल्ली के कान में फूंक मारी तो वो मर गया, और बछड़े के कान में फूंक मारी वो मर गया। प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार है, मेरी समझ में नहीं आ रही है। नारायण हरि कहने लगे कि अभी तो लीला शुरू हुई है नारद, अभी तो देखो आगे कैसी लीला चलेगी। सात संगत जी नारद जी को फिर कहा कि नारद जी कि एक राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है, रानी के द्वारा एक लड़का पैदा हुआ है, और उस महल में जाइए और उसके कान में हरि की फूंक मारकर आइए। नारद जी की सिट्टी विट्टी गोल हो गई, अब उनकी फूंक सरक गई कि अब मरवाए परमात्मा ने हमको, वहां से तो बच गए लेकिन महल में से कैसे बचा जाएगा। अगर हमने फूंक मार दी और अगर बच्चे को कुछ हो गया तो हमारी तो हड्डी पसली एक हो जाएंगी। सात संगत जी अब नारद जी सवाल करने लगे, प्रभु वो तो बच्चा है, वहां तो बिल्ली और गाय का बच्चा था। तो परमात्मा ने डांट मारी, कहा कि नारद जी आपको आदेश का पता नहीं, हमारा जो वचन है वो वचन है, संसार में कोई काट नहीं सकता है। सात संगत जी नारद जी डर के बोले, नारायण नारायण प्रभु मैं जा रहा हूँ। सात संगत जी वो राजा के महल में गए, राजा ने उन्हें पहचाना और पहचानने के बाद बड़ा स्वागत किया। बड़े समझने की बात है, ये सार जो परमात्मा हमें समझाना चाहते थे, हमें बताना चाहते थे, एक एक शब्द परमात्मा की ब्रह्मवाणी है, उनका मुखमंडल से निकला हुआ एक एक शब्द है। सात संगत जी अगर हृदय में आपने बसा लिया, ये दोहराया जा रहा है तो हमसे बेड़ा पार हो जाएगा। तो सात संगत जी राजा ने उनका सत्कार किया, बिठाया और बादियों से कहा कि भाई हमारे राजकुमार को नारद जी की गोद में डाल दो और आशीर्वाद नारद जी दे देंगे। बड़े दिनों में दर्शन हुए नारद जी के। साथ संगत नारद जी मंद मंद मुस्काने लगे कि प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार है, कभी कुछ करा देते हो तो कभी कुछ करा देते हो। यहाँ अपने आप ही लड़का गोद में आ रहा है, वहाँ ढूंढना पड़ रहा था। साथ संगत जी ये भी प्रभु बहुत अच्छा कर दिया कि लड़का मेरे अपने आप ही मेरी गोद में आ जाएगा। साथ संगत जी लड़के को दे दिया। जब लड़के को दे दिया तो साथ संगत जी
उन्होंने खिलाते खिलाते कान में फूंक मार दी, हरि हरि बोल, तेरा कुछ नहीं लगता मोल, नारायण हरि बोल, साकार हरि बोल। और वहां से नारद जी को दौड़ लगाने दो। दौड़ लगाते लगाते महल के बाहर अब राजा साहब और रानी कहने लगी कि महाराज नारद जी की तो सम्मान और सत्कार भी नहीं हुआ, ये भागी दौड़ कैसे लगा रहे? पुलिस वालों को भेजो, दरबानों को भेजो और पकड़वा के और मान सम्मान से उनके मान सम्मान को सम्मान से विदा करेंगे हम। नारद जी हमारे घर पर आए हैं। तो सासंग जी जैसे ही राजा के दरबान गए और राजा के दरबान जब गए तो सासंग जी नारद जी को पकड़ लाए। और नारद जी घबराने लगे कि भैया कभी कोई लड़का रहे जो गड़बड़ ना हो गई हो, सांस न चल गई हो और मुझे कोलू में मिलना पड़ जाएगा। सासंग जी जब आए नारद जी, तो नारद जी जब आए उस बच्चे के पास, तो वो बच्चा क्या कहता है, सुन लो सासंग जी, वो बच्चा कहता है, हे नारद, नारायण हरि की लीला तो हम बताएंगे, उनकी लीला उनकी कथा हम बताएंगे। जो बिल्ली का बच्चा था नारद जी वो मैं ही था। समझने की बात है, वो जो बिल्ली का बच्चा था वो मैं ही था और जो गाय का बछड़ा था वो मैं ही था, क्योंकि मेरा एक ऐसा कर्म बिगड़ गया था जो कि मुझे 2 योनियों में जाना पड़ा। नारायण हरि परमात्मा कितने दयालु हैं, अपने भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं कि उन्होंने ना तो मुझे बिल्ली की योनि को भोगने दिया और ना ही गाय की योनि को भोगने दिया। एक पल में पैदा होते ही उनके नाम से मुझे मुक्ति मिल गई और गाय के बछड़े के जन्म से भी मुझे मुक्ति मिल गई। अगर मैं 20-20 साल भी अगर रहता तो 40 साल मुझे भोगना पड़ता। सत्संग जी ये नारायण हरि की रहमत है। तब नारद जी की समझ में आया कि कहने लगे कि नारायण तुम्हारी लीला तुम ही जानो, ब्रह्मा विष्णु महेश न समझ पाए सत्संग जी हरि की लीला। तो सत्संग जी इसलिए परमात्मा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और आज नारायण हरि साकार में हैं, मौजूद हैं। जो परमात्मा के मुखमंडल से निकल गया सत्संग जी वो अटल सत्य था, है और रहेगा। हमें हमारी भावना को परमात्मा बदलना चाहते हैं, हमारे कर्म को बदलना चाहते हैं। हमें सत्य का अभ्यास सत्संग सत्यनारायण की कथा के माध्यम से ही करना चाहिए, क्योंकि जब तक सत्संग जी हम सत्यनारायण की कथा नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे और न कराएंगे तो हमें अभ्यास नहीं होगा। इसलिए सत्संग जी हमें नारायण हरि की जय जयकार करना अति आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा ने कहा है। क्यों करना आवश्यक है? क्योंकि सत्संग जी लूट मार करने की जरूरत नहीं है, रुपया पैसा लेने की जरूरत नहीं है, परमात्मा के नाम से एक भी रुपया लेने की आवश्यकता नहीं है और परमात्मा के नाम से धोखा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। रात दिन परमात्मा की जय जयकार करें सत्संग जी, आपका भला ही होगा, क्योंकि परमात्मा ने कहा है अपने मुखमंडल से कि सांस सांस पे हर बजे और वृथा सांस न खोए और ना जाने सांस का आवन होए न होए। तो सत्संग जी परमात्मा ने छल कपट बेईमानी को मना किया है, निंदा चुगली को मना किया है। परमात्मा के नाम से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ इकट्ठा और बिल्डिंग बनाने के लिए मना किया है। परमात्मा ने कभी नाम लेने के लिए या उनकी कथा सुनने और सुनाने के लिए कभी मना न किया था और न कभी करेंगे। केवल परमात्मा केवल हमें समझाते हैं कि मेरे नाम से और देवी दुर्गा के नाम से, हनुमान जी के नाम से या भगवानों के नाम से लूटने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग जी परमात्मा के दर पर रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात कुछ भी नहीं लिया जाता। सत्यनारायण की कथा में भी सत्संग जी कोई रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी नहीं लिया जाता और ना ही किसी का कुछ खाया जाता है और ना ही किसी कुछ मांगा जाता है। सत्संग जी अपना सत्संग जी स्वयं आत्माएं भोजन करके आती हैं
और लेकर आती हैं। सत्यनारायण की कथा में, सप्तमर कथा में सत्संग जो भी प्रसाद परमात्मा की भावना के द्वारा आपकी भावना बन जाती है, जो आप दे देते हैं बनाकर, सत्संग जी प्रेम से परोस देते हैं, तो सत्संग जी प्रसाद हर आत्मा ग्रहण कर लेती है। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है, और भाव से मुझको वजू तो भव से बेड़ा पार है। तो प्रेम से बोले नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।